मैं कह रहा हूँ खेसारी लाल के बाप तो बहुत है, कभी तो उसने पवन सिंह को अपना बाप बताया, फिर रवि किशन को अपना बाप बताया है, फिर लालू प्रसाद को अपना बाप बताया है, फिर मनोज तिवारी को अपना बाप बताया है। और अगर ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, इसके बाप ने पैसा दिया था या इसकी अम्मा लेके आई थी? बाप बदलता रहेगा या बाप बढ़ाता रहेगा? ऐसी टेढ़ी नाक वाला 2 कौड़ी का मौलाना अखिलेश यादव, उसने दिवाली के टाइम पे अपना ज्ञान पेला। अगर 1947 में बीजेपी होती ना और मोदी जी होते, आज मोहम्मद अली जिन्ना भी ना पंचर की दुकान खोल के बैठा होता। ठीक है। खेसारी लाल यादव का कहना है कि जो राम मंदिर बनी है वो जो ना हॉस्पिटल बनने चाहिए थे उसके पैसे से, कॉलेज बनने चाहिए थे उसके पैसे से। आपका क्या प्रतिक्रिया है? हाँ। देखिए एक ही यदुमुल्ला भगवान का सपोर्ट कैसे कर सकता है, मुझे बताइए। ये जो कहते हैं श्री कृष्ण जी के वंशज है, अगर वो सच में श्री कृष्ण के वंशज होते तो वो भगवान राम का विरोध क्यों कर देते? और अगर ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, इसके सारे सुनिए इसके बाप ने पैसा दिया था या इसकी अम्मा लेके आई थी? बताइए मुझे। एक सनातनी के जेब से पैसा दिया है, एक ईंट रखने का हमें मौका मिलता है। यहाँ ताजमहल भी तुड़वा दो, वहाँ पे भी सरकार पैसा ना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक ईंट रखने का भी मौका मिलेगा ना, तब भी हम बनवा के खड़ा कर देंगे। और इनकी औकात है तो 5 एकड़ जमीन बनी है, उसमें बनवाए ना। क्यों नहीं बनवा रहे हैं? क्यों अभी तक जमीन ऐसी पड़ी है, क्यों नहीं बनवाएगा? आज वहाँ जो जमीन दी गई थी राम मंदिर बनने के बाद में, वहाँ वो भूमि अभी भी खाली क्यों है? क्यों नहीं बना रहा? मस्जिद बनाओ ना। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्यों फटी पड़ी है? अगर आप जब ये अदुमुल्ला जो केसरी लाल है, टुटुमुल्ला कलावा पहनता है, लेकिन जब से उसको टिकट मिला है वो बीजेपी से नहीं लड़ रहा है, सनातन से खेल रहा है। अरे तेरे बाप की क्या बोलूं, यादव नहीं है, अदुमुल्ला है। भाई तू बीजेपी से फाइट कर। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ खेसारी लाल के बाप तो बहुत है, कभी तो उसने पवन सिंह को अपना बाप बताया है। कई बार एक बार उसने पवन सिंह को अपना बाप बताया है, फिर रवि किशन को अपना बाप बताया है, फिर लालू प्रसाद को अपना बाप बताया है, फिर मनोज तिवारी को अपना बाप बताया है। कितने बाप है यार? हम आदर सम्मान देते हैं। अदर सम्मान देता है। बाप बदलता रहेगा या बाप बढ़ाता रहेगा? एक मेरे को ही बता दे, मुझे भी सम्मान देते मुझे, लेकिन हाँ मेरी ऐसे नाजायज औलाद नहीं होगी भाई साहब। अगर मेरा बेटा बोल रहा है उनके प्रतिक्रिया जो आया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोला राम मंदिर पे तो उस मैं कहूँगा, जब तुझे दूध से नहला रहे थे, वो दूध भी किसी गरीब को दे देता, उससे भी किसी का भला हो जाता। जिसे भी तो दूध से नहलाया जाता है, नहलाया गया था, फिल्मों में भी नहलाया गया है। तो वो जब इसको दिखाई नहीं दिया, मतलब एक बात मेरे को बताओ, खेसारी लाल बिहार का, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। ये पता नहीं इनकी मानसिकता क्या है कि जो भी कांग्रेस के टिकट लेता है या जो भी समाजवादी पार्टी की टिकट लेता है या जो भी आरजेडी का टिकट लेता है, यार समझ में नहीं आता। अब ये मतलब पार्टियों का विरोध करते करते हिंदुस्तान, अरे यार रुक तो जा यार, समझ में नहीं आ रहा। ये पार्टियों का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध करने लगते हैं, फिर हिंदुओं का विरोध करने लगते हैं। यार तुमने टिकट लिए, राजनीति करनी है तो सिर्फ पार्टियों तक सीमित रहो ना। ये पहले हिंदुओं पे टिप्पणी करने लगेंगे। ऐसी टेढ़ी नाक वाला 2 कौड़ी का मौलाना अखिलेश यादव, उसने दिवाली के टाइम पे अपना ज्ञान पेला। भाई साहब खेसारी लाल यादव का कहना है कि हम जो है रोजगार पे, शिक्षा पे बात करते, कहीं ऐसे फिजूल खर्च नहीं करते हैं। एक बात मेरे को बताइए, ये जब से टिकट लेने से पहले इसने कितना दान दिया है? कितना दान दिया है? पैसा इतना कमाता है ये फिल्मों से, तो इसका कितना दान दिया इसने, ये बताइए ना। कितने गरीबों की मदद करी है? आज ये टिकट लेने के बाद ये ज्ञान पेलने आ गया कि मतलब वहां पर अस्पताल बन जाता तो गरीबों का ज्यादा भला हो जाता। इतनी जगह पर जो बकवाट की जगह है, उस पे ये एक मेडिकल कॉलेज भी खोल सकते हैं, या किसी ने खोला है? औकात भी नहीं है इनकी उस पे बोलने के लिए। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है, औकात नहीं है इनकी उस पे एक मेडिकल खोलने के लिए। लेकिन जितने भी ये कांग्रेसी हो गए और ये अखिलेश यादव हो गए या ये आरजेडी लालू प्रसाद यादव हो गए, इनकी पार्टी के आदमी जब भी करेंगे ये हिंदुओं के देवी देवताओं को टिप्पणी करेंगे। भाई क्या दिक्कत है तुम्हें यार? ये एक बात मेरे को बताओ, इससे पहले तुम्हें फिल्मों के अंदर कृष्ण भगवान का रोल कमाकर जब तुम्हारे घर का पेट पलता है, जैसे तुम ऐसी विरुद्ध मतलब टिकट ले लेते हो विपक्ष की तरफ से, तो तुम हिंदुओं का विरोध करने लगते हो। अगर इनके बाप दादा निरोध लगा लेते तो विरोध करने लायक नहीं रहते भाई साहब। ये बताइए हिंदू को विरोध क्यों करते हैं? इसके पीछे एक कारण कोई होगा ना। देखिए, ये इनको एक ये
इनको ये एक प्रेरणा मिलती है, इनको ये एक प्रेरणा मिलती है विपक्ष की पार्टियों से। जब भी टिकट मिलती है ना, कांग्रेस पार्टी के दो नेता हर हर महादेव का नारा लगाने पर दोनों का निष्कासित कर दिया था, सिर्फ हर हर महादेव का नारा लगाने पर। मतलब एक वोट बैंक की राजनीति चल रही है क्या? वोट बैंक, इनकी वोट बैंक ही चलती है एक समुदाय से। ये बताइए ना, एक मतलब इनकी आरजेडी हो गई और कांग्रेस हो गई और ये टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव हो गए, इनकी वोट बैंक की खाली एक समुदाय से। ये बताइए, एक टेढ़ी नाक वाला राम भक्तों के लिए बोल देता राम निकाल दूंगा राम भक्तों में से। अब ये नए युवा नेता आ गए खेसारी लाल। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जितनी भी ये विपक्ष की पार्टियां हैं, इनकी एक मतलब औकात है ना, तो किसी अदर मुसलमानों, क्रिश्चियनों, सिखों के धर्म पर एक टिप्पणी करके दिखाएं। मैं मान जाऊंगा हाँ भाई तुम मतलब हिंदुस्तान के और हिंदुओं के खिलाफ मतलब समर्थन में हो। इनकी फटी पड़ी है, ये कलेजा दबाए बैठे हैं, औरों की बजाय साले अपनी मराए बैठे हैं। तो फिर हिंदुत्व को क्यों, हिंदुत्व के खिलाफ क्यों आप प्रतिक्रिया जारी करते हैं? किसके खिलाफ? हिंदुत्व के। देखो, हिंदुत्व के खिलाफ ही इन पर टारगेट दिए क्योंकि हिंदू दोगला है, क्योंकि गद्दारी की गंध लगी है, गद्दारी की गंध लगी है हिंदुओं की लाठी पर। वरना 25 करोड़ क्या नाचते 100 करोड़ की छाती पर। ठीक है, ये खाली इनको हिंदू धीरे धीरे जाग चुका है। अभी भी हिंदू जो बटा हुआ है ना, हिंदू खाली इसी वजह से बटा पड़ा कि जातियों पे और मतलब जातियों की वजह से बटा पड़ा है। और ये जातिवादी कांग्रेस लेकर आई है कि जाति पाति इन्होंने निकालने का काम करा, वरना जाति पाति किसी भी देश में नहीं है और हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जाति पाति के आधार पर ये वोट बैंक चलाते हैं अपनी, वरना जो आज ये जाति पाति का जाति गणना लेकर आ रहे हैं ना, उस टाइम पे खाली अमीरी और गरीबी देखकर सामने वाले को सम्मान दिया जाता था, जिसको आज ये जाति जनगणना बताते हैं कि जाति देखकर कि दलित को पानी पीने का हक नहीं दिया जाता था, पिछड़ों को और ऐसा किया जाता था, जहां मतलब इनको जहां मंदिर है उसके सामने से भी नहीं निकलने का अनुमव वो दिया जाता था। हाँ, इजाजत नहीं दी जाती थी। तो भाई साहब, ये कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल में हो चुका है ना, अब योगी क्या है, योगी और मोदी से क्यों खिलसते हैं पता है? क्योंकि पत्थर को पूजने वाले को भोलेनाथ मिलते हैं और पत्थर फेंकने वाले को योगी आदित्यनाथ मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, बीजेपी से क्यों खिलसते हैं? क्योंकि 2014 से पहले सारी पार्टियां मुस्लिम एक ही समुदाय को टारगेट करती, मतलब उसको समर्थन करती थी। योगी और मोदी ने आकर योगी और मोदी ने आज तक नहीं करा है कि हिंदू मुस्लिम एक व्यक्ति, जितने भी मेरे यहाँ जिस धर्म के मजहब के भाई खड़ा है, मेरे सामने आकर ये बता दे कि योगी और मोदी ने कहा हिंदू मुस्लिम करी है। मोदी जी जब भी आते हैं ना, यही कहते हैं मेरे 140 करोड़ देशवासियों और मेरे भाइयों और मेरे बहनों। लेकिन विपक्षी कई ऐसे नेता गण हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ कैमरा पे किया जाता है। कैमरे पे एक बात मेरे को बताइए, कैमरे पे किया जाता ना, तो राहुल गांधी जो कहता है मेरी मोदी जी से 15 मिनट डिबेट करवा दो, ये सवाल सोशल मीडिया पे पूछने का होता है या सांसद में पूछने का होता है, पार्लियामेंट में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा तो ये रील के नेता, रियल के नेता नहीं है। इनको मैं यही जज करूंगा कि भाई रियल के नेता बनो, रील के नेता मत बनो। और राहुल गांधी में तो कहीं से कहीं तक मुझे बुद्धि नहीं लगती है, दिमाग ही नहीं है उसके अंदर। बताइए, कैसे आरोप लगा सकते हैं? आरोप क्या लगाए बताइए? उसमें बोलना नहीं क्या मैं बता रहा हूँ, इसके नाम में से गांधी निकाल दो तो गांधीनगर में 8000 में नहीं रखा जाएगा इसको। भाई साहब ये जो बोल रहे हैं इससे बात से सहमत है आप? बताइए। कहीं ना कहीं आप देख लो, राहुल गांधी आटा लीटर में बेचने लगते हैं, ट्राली ऊपर रख लेते हैं जो चलानी जमीन पे पड़ती है। तो सोचना पड़ता है कि हमें अपना कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। आप अगर देखा जाए, कोई इनके पास भारत का विजन तो है नहीं, इनको इंडियन स्टेट से तो लड़ना है, भारत से पहली बात। तो सोचना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप कहोगे हमने भाषण दे दिया है, हमने ट्वीट कर दिया, हमने वीडियो बना दिया है, आप कहते हो वोट चोरी हो रही, वोट चोरी। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप लिखित में दो, FIR दो, हलफनामा, ये नहीं, वो हम नहीं दे सकते। तो सोचना पड़ता है। मुझे राहुल गांधी आज तक समझ नहीं आया। इसकी माँ इटली में बार में डांस करती थी, लेकिन मोदी जी को कहता है कि वोट चोरी के लिए मोदी नाचने लगेंगे। एक मिनट, मोदी जी को कहता वोट के लिए नाचने लगेंगे। इसके कोर्ट में इसके मुंह पे मोहर लगा दिया कोर्ट ने कि तेरा बाप चोर है, लेकिन ये मोदी जी को चोर बताता है कि मोदी जी वोट चोर हैं। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ।
अगर 1947 में बीजेपी होती ना और मोदी जी होते, आज मोहम्मद अली जिन्ना भी ना पिंचर की दुकान खोल के बैठा होता। ठीक है, वो तो। और जितने देश बने, जितने देश अलग अलग होकर बने हैं, सारे मुस्लिम राष्ट्र बने, और एक देश अलग नहीं हुआ, लेकिन वो भी पूरे तरीके से मुस्लिम राष्ट्र, कौन सा, कश्मीर। और आज भी इस हिंदुस्तान में क्या चल रहा है यार, ये हर बंदे को समझने की जरूरत है। आज भी इस हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने की पूरे तरीके से कोशिश चल रही है। आपने जब बात छेड़ ही दिया तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक बात, मैं राहुल गांधी पे क्या कर जा रहा हूँ, राहुल गांधी में मैं दिमाग क्यों नहीं मानता। देखिए मैं दिमाग क्यों नहीं मानता, है नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये कभी लेकर आता है, इसके बाप ने, इसके दादा गुरु ने भारत के 3 टुकड़े कर दिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकालता है, समझ में नहीं आता। ठीक है, इसके ही घर वालों ने कहा था कि हम जातवाद पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये जाति जनगणना लेकर आता है। ठीक है, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आदमी के अंदर बुद्धि हो ना, अगर आदमी बुद्धिमान है तो करोड़, मतलब बुद्धिमान है तो एक पकोड़े बेचने वाला भी ना करोड़पति बन सकता है, और एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अगर बुद्धिहीन है तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू निकल जाता है, समझ में नहीं आता, है ना। 1968 में मैंने भी एक खबर सुनी है, 1968 में बूढ़ी काकी ने कहा था कि तुम मुझे पप्पी दो, मैं तुम्हें पप्पू दूंगी, और 1970 में दिया। बहुत देर से बोलना चाहते हैं, बताइए। सबसे बड़ी बात है वोट चोरी की जो बात होती है, वोट चोरी केरला में क्यों नहीं होती? केरला में कभी वायनाड के अंदर राहुल गांधी या कांग्रेस क्यों जीतती है हर बार? अच्छा, उनका क्षेत्र है इसलिए आप उनपे हाँ, क्यों जीतती है? केरला में भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनती? अच्छा, कहना चाहिए। आज देखो, आज जो आपने अभी भाई बोल के गया है, आज वोट चोरी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। राहुल जी, आपने बिहार में जाति जनगणना करवा ली है, बिहार के कितनी जनता का भला हो गया जाति गिनने से? किसी की बेरोजगारी खत्म हो गई, किसी का पलायन रुक गया, बाढ़ रुक गई क्या, इंडस्ट्री आ गई क्या जाति जनगणना से? तो ये जाति, तो अगर जाति जनगणना देखोगे और वहीं के मुसलमानों की जाति बताओ, देखो कितनी जातियां, शिया सुन्नी, पठान बरेली, तो अरे जाति मत देखो, जाति मत भाई, सबकी करो चेक। देखिए, उनका कहना है जाति जनगणना से ही पता चलता है कौन कितना है, उसके अनुसार से हम विकास करेंगे। हाँ, ये अबे ये मोदी जी ने जो पिच बनाई है, एक बेटे ये पिच तो हिंदू की है। अच्छा, इसी पे आन के खेलना पड़ेगा। ये अभी हिंदू वाली कहाँ गई? हिंदू वाली बात कहाँ से आ गई? ये 2024 से आज देख लो मोदी जी की पॉलिसी, मोदी जी ने एक सनातन पिच बनाई है कि बेटा खेलना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा, तुम भली कितनी पिच बना लो। आज मोदी जी की नीतियां उठा लो, जीएसटी रिफॉर्म होता है, नवरात्रि के पहले दिन होता है, क्यों होता है? एक संदेश होता है उसमें। अगर कोई भी कार्यक्रम होता है मोदी जी की रैली, तो वो सिक्कों के त्योहार पे होगी। जीएसटी पे बात कर रहे हैं, फंस जाएंगे फिर आप। अभी बिल्कुल फंसा दो, कोई दिक्कत नहीं है, देश के साथी हैं हम। अगर कुछ भी काम होता है मोदी जी करते हैं। अरे भाई, राहुल जी से कहना चाहता हूँ, आप अपना विजन रखो देश की जनता के साथ, और अपना बताओ एजेंडा कि हमारा एजेंडा ये है। बस ये मत। एक सवाल आपसे सिर्फ होगा जीएसटी पे मेरा, ठीक है? हाँ। जैसे कि आपने बोला कि नवरात्र के एक दिन या छठ के एक दिन या होली के एक दिन पहले अगर जीएसटी कम होती है तो जनता कहाँ प्रॉफिट हुआ? ये तो बड़े बड़े लोगों को प्रॉफिट हुआ। हाँ, देखो, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं, जनता को प्रॉफिट हुआ। कहाँ से हुआ? स्टॉक देखिए, जो स्टॉक की माल रहती है वही जनता खरीदता है, और स्टॉक पहले का रहता है। मैं कहीं ना कहीं बताऊं, ये जीएसटी रिफॉर्म भी नहीं होता। अगर ट्रम्प टैरिफ न लगाता तो जीएसटी रिफॉर्म भी नहीं होता। ये कहीं ना कहीं ट्रम्प का आशीर्वाद है जो जीएसटी रिफॉर्म हो गया, नहीं तो ये अभी आने वाला भी नहीं था। हाँ, चलिए, ठीक है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कवरेज को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, और जो भी आप लोगों को अच्छा लगा और अपना भी राय इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा। धन्यवाद।